दोस्तों, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोटा लगा तो वो राज्यसभा चले गए। उनके बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बन गए। नीतीश बिहार की राजनीति से समाप्त हो गए, उनका दौर खत्म हो गया। उनके नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ गया। लेकिन शायद चंद्रबाबू नायडू ऐसा नहीं चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू इन दिनों कुछ नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को ऑफर दिया, उसके बाद नीतीश की जो स्थिति है, ये सब कुछ देखकर चंद्रबाबू नायडू को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आपने देखा कि जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू से किस तरह बात करते हुए नजर आए। लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नाराज बताए जा रहे थे। अब आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, केरलम में कांग्रेस की सरकार बन रही है। यानी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में भाजपा बेहद कमजोर है। वहां कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने मजबूती से अपना झंडा गाड़ रखा है। और इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू को अब यह चिंता सताने लगी है कि कहीं भाजपा के साथ रहना चंद्रबाबू नायडू का नुकसान न कर जाए। नाराजगी के चलते चंद्रबाबू नायडू कुछ अनमने से थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे दक्षिण भारत के दौरे पर। वो सीधे पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू के घर। चंद्रबाबू नायडू के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर मुलाकात की, परिवार से मिले, बेटे से मिले, बहू से मिले, घर के बच्चों से मिले। काफी देर तक वहां मौजूद रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू वो सहयोगी हैं जिनके कंधों पर यह सरकार टिकी है, जिनकी बैसाखी पर यह सरकार टिकी है। नीतीश और नायडू ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण चेहरे हैं। तो नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री दिल्ली ले गए, अपने पास ले गए, राज्यसभा सदस्य बनवाकर दिल्ली में उनको स्थापित कर दिया गया है। उन पर पूरी नजर है। बिहार में जो सरकार बनी है, वहां भाजपा का मुख्यमंत्री हो गया है, सम्राट चौधरी वहां सीएम बन चुके हैं। निशांत कुमार जो नीतीश के बेटे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। बिहार का स्वास्थ्य संभालना अब निशांत की जिम्मेदारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नायडू नीतीश नहीं है। नायडू नीतीश की तरह से खामोश रहने वाले नहीं हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कि पिछले 2 सालों में नायडू ने मुखर होकर अपनी हर बात रखी है। जहां जो मांगना हुआ है, सब मांगा है, सारी अपीलें की हैं। तो नायडू कहीं से भी पीछे नहीं हटते हैं। और यह बात नरेंद्र मोदी जानते हैं कि ये वही नायडू हैं जो एक बार एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। तो नायडू के घर पहुंचकर उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री पवन कल्याण के भी घर पहुंचे, डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के, उनके भी घर पहुंचे। उनका भी सहयोग नरेंद्र मोदी की सरकार में है, तो वहां भी पहुंचे। 2 सांसद हैं उनके, उनसे भी मुलाकात की, उनके परिवार के लोगों से मिले। यानी इस दक्षिण भारत के दौरे से प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों को खूब साधने की कोशिश की। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री खुद घर पर आए हों, तो जो मेजबान होगा वो मेहमान से कुछ ना कुछ तो मांग ही लेगा, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सरकार के लिए। तो नायडू और पवन कल्याण ने भी अपनी बातें रखी होंगी। दक्षिण भारत का जो किला है, क्योंकि दोस्तों देखिए, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सरकार अच्छी तरीके से चलती रहे, केंद्र का सहयोग उनको मिलता रहे, पूरा साथ मिले। क्योंकि जिस तरह प्रधानमंत्री ने रेवंत रेड्डी को ऑफर दिया है, उसने बहुत से लोगों के कान खड़े कर दिए हैं कि क्या दक्षिण भारत की राजनीति में कोई उलटफेर हो सकता है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है, और भाजपा, आज की भाजपा का जो समय है, उसमें भी कुछ भी संभव है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया, असम का चुनाव हो गया। अब भाजपा की नजरें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम राज्यों पर है। यहां अगले साल चुनाव होना है, तो उसकी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अपने सहयोगी को नाराज नहीं होने देना, और खास तौर पर जब वो सहयोगी चंद्रबाबू नायडू हो। तो चंद्रबाबू नायडू नाराज ना हो, खुश रहें, साथ में बने रहें, सरकार चलती रहे। इन तमाम बातों को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, मुलाकात की और सब कुछ ठीक करने की कोशिश की गई। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।